हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। तो चले हम बाइबल रीडिंग करते हैं। आज मैं आपके साथ पैदाइश 34 बाब पढ़ूंगी। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। और उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह कर ला दे। और याकूब को मालूम हुआ कि उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया गया है, पर उसके बेटे चपाओं के साथ जंगल में थे। सो याकूब उनके आने तक चुपका रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया। और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गज़बनाक थे, क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इसराइल में ऐसा मकरूह फ़ेल किया जो हरगिज़ मुनासिब ना था। तब हमूर उससे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है, उसे उसके साथ ब्याह दे। हम समध्याना कर लेंगे। अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे और ये मुल्क तुम्हारे सामने है। इसमें बुदोबाश और तजारत करना और अपनी अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। और सिकम ने उस लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे करम की नज़र हो जाए, फिर जो कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना मेहर और जहेज़ तुम मुझसे तलब करो दूंगा, लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। तब याकूब के बेटों ने इस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, सिकम और उसके बाप हमूर को जवाब दिया और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते कि नामख्तून मर्द को अपनी बहन दें, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी रुसवाई है। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ तो तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए तो हम राज़ी हो जाएंगे। और हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और हम सब एक कौम हो जाएंगे। और अगर तुम खतना कराने के लिए हमारी बात ना मानो तो हम अपनी लड़की लेकर चले जाएंगे। उनकी बातें हमूर और उसके बेटे सिकम को पसंद आईं और उस जवान ने इस काम में ताख़ीर ना की, क्योंकि याकूब की बेटी का इश्तियाक था और वो अपने बाप के सारे घराने में सबसे मुअज़्ज़ज़ था। फिर हमूर उसका बेटा सिकम अपने शहर के फाटक पर गए और अपने शहर के लोगों से यूं गुफ्तगू करने लगे कि ये लोग हमसे मेल जोल रखते हैं, बस वो इस मुल्क में रहकर सौदागरी करें, क्योंकि इस मुल्क में उनके लिए गुंजाइश है और हम उनकी बेटियां ब्याह लें और अपनी बेटियां उनको दें, और वो भी हमारे साथ रहने और एक कौम बन जाने को राज़ी हैं, मगर फ़क़्त इस शर्त पर कि हम में से हर मर्द का खतना किया जाए जैसा उनका हुआ है। क्या उनके चुपाए और माल और सब जानवर हमारे ना हो जाएंगे? हम फ़क़्त उनकी मान लें और वो हमारे साथ रहने लगेंगे। तब उन सबों ने जो उसके शहर के फाटक से आया जाया करते थे, हमूर और उसके बेटे सिकम की बात मानी, और जितने उसके शहर के फाटक से आमदोरफ्त करते थे उनमें से हर मर्द ने खतना कराया। और तीसरे दिन जब वो दर्द में मुब्तला थे तो यूं हुआ कि याकूब के बेटों में दीना के दो भाई शमौन और लावी अपनी अपनी तलवार लेकर नागहान शहर पर आ पड़े और सब मर्दों को कत्ल किया। और हमूर और उसके बेटे सिकम को भी तलवार से कत्ल कर डाला और सिकम के घर से दीना को निकाल ले गए। और याकूब के बेटे मकतूलों पर आए और शहर को लूटा, इसलिए कि उन्होंने उनकी बहन को बेहुरमत किया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल गधे और जो कुछ शहर और खेत में था ले लिया और उनकी सब दौलत लूटी और उनके बच्चों और बीवियों को असीर कर लिया और जो कुछ घर में था सब लूट कसूट कर ले गए। तब याकूब ने शमौन और लावी से कहा
کہ تم نے مجھ کو کڑایا، کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فرزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں۔ سو وہ مل کر میرے مقابلہ کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسی طرح کا برتاؤ کرتا؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آسمانی خداوند، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اس خوبصورت کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جو تو نے ہمیں پڑھنے کو دیا خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، اور پیارے خداوند میں دعا کرتی ہوں اپنے تمام ویورز کے لیے خداوند، جو اس وقت خداوند جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے، پڑھا ہے اور اس دعا میں شامل ہیں، پاک خدا ان سبوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں، بلیسنگ کی، حکمت کی، دانائی کی، کہ جس طرح خداوند ہم نے اس کلام میں پڑھا خداوند، کہ خداوند جب انہوں نے اس کی بہن کو بے حرمت کیا تو خداوند انہوں نے غصے میں آ کر خداوند وہاں کے تمام مردوں کو مارا اور خداوند قتل و عام کیا۔ خداوند پاک خدا، میں دعا کرتی ہوں کہ تو ہم میں سے ہر کسی کو حکمت، دانائی، عقل، فہم دے، اپنا ڈر، اپنا خوف دے، کہ خداوند ہم تیرے حکموں کو مانیں اور کسی طرح کا ایسا برا فعل خداوند نہ کرنے پائیں، تاکہ خداوند اس ایسی خداوند لڑائیاں جھگڑے بیچ میں آئے خداوند، تو ہم میں سے ہر ایک کو بڑی حکمت، دانائی اور اپنے کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تو ہر روز اپنے کلام سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری نصیحت کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، اور سارا عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، حشمت ہم تیرے بیٹے یسوع نام کو دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔